वो नहीं है ये सब जो आज आपके सामने हम कह रहे हैं कि बदबू नहीं आती है, नहीं आती, ये सारा क्लास 3 क्लास 4 का द होल क्रेडिट गोज टू द सिस्टर्स एंड द अटेंडेंट्स हमारे, और हम लोग उनको हर साल फेलिसिटेट करते हैं। वी मेक इट अ पॉइंट कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, और ऐसे पोडियम पे जहाँ डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं तो हम लोग उनको सामने लाते हैं, बिकॉज उनकी भी एक वो है, दे आर ऑल डूइंग सो मच, तो दे शुड गेट दैट क्रेडिट। तो ये हो गया। तो थोड़े से तो हमारे वो एकेडमिक एरिया है, वहाँ पे आपका हमारे चेम्बर्स वगैरह हैं, तो यहाँ कोई एचओडी है या कोई एमएस है तो ऐसे बड़ा बड़ा चेम्बर नहीं करता। एमएस का थोड़ा होता है। पेशेंट एचबीसीजी पॉजिटिव पेशेंट्स वो यहाँ पे डिलीवर होते हैं ये रूम में। यहाँ पे जनरली सब लेटेंट फेज के पेशेंट्स रहते हैं, और हमारे मतलब रेसिडेंट्स या सीनियर रेसिडेंट्स है वो हमारे जो मेन लेबर रूम है वहाँ पे हमेशा पोस्टेड रहते हैं। अगर कोई लो रिस्क पेशेंट है और जो मिडवाइफ से डिलीवरी करवाना चाहता है इन सम अदर पोजीशन, तो हम वो पेशेंट स्पेसिफिकली उनको हैंड ओवर देते हैं, यू कैन डिलीवर दिस पेशेंट। अगर बीच में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आता है कि फीटल हार्ट कम हो गया या फिर कुछ मेकोनियम आ गया, ऐसा कुछ कि आगे वो नहीं कर सकते हैं, देन कॉल अस, वी टेक ओवर द पेशेंट अगेन, ऐसे होता है। तो पेशेंट मिसमैनेज नहीं होता है, तो दे आर नॉट डॉक्टर्स, बट वो अच्छे से डिलीवरी कंडक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि हम रूटीनली एपिजोडोमी नहीं देते, हो सकता है, बट अगर टीयर भी होता है तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की स्पेस कैसा है, बेबी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग देते हैं, बट रूटीनली नहीं देते, ओनली इंडिकेटेड। फीटल हार्ट कम हो रहा है या फिर तुमको लग रहा है कि स्पेस नहीं है, सीपीडी जैसा लग रहा है, बेबी नहीं आ सकता है, बेबी हेड इज बिगर और बेबी साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हाइड्रो लेबर का एक है वो दिखा तो जो आपके क्या बोलते हैं, जो आपके चौकीदार वगैरह भी हैं, उनको भी पूरी ट्रेनिंग करनी है। से ही कोई सीरियस पेशेंट आएगा, ये वहाँ पे बेल बजाते हैं, आपको दिखाती हूँ, इमरजेंसी में इतनी हार्ड शेक ऊपर तक जाती है, और हमारे सारे ये लोग जो है नर्सें सब कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे इनमें से जो सीनियर मोस्ट होता है वो बोलता है आई एम इंचार्ज, दूसरा बोलता है आई एम असिस्टेंट, सिस्टर बोलती है आई एम अ सप्लायर, और जो जूनियर होता है बोलता है आई एम एन इन्फॉर्मर। अब आपने 4 में डिवीजन कर दिया, सबको अपने रोल मालूम है, वही केओस। हाय हाय अरे जल्दी करो, ये सब यहाँ होता नहीं। यहाँ पे इंचार्ज बोलेगा धीरे से आइडियल लगाइए, कैपिटल आइए, तो यहाँ ठीक करके लाता नहीं है, क्योंकि वो हम लोग ने इमरजेंसी ड्रिल्स लेने के और ट्रेनिंग लेना है, तो ये होता है। तो ट्राइजिंग हो गया आपका, उसके बाद आपका MLC हुआ है जो अभी आपने देखा, वो वहाँ पे डिजिटली लेड होता है सारा कुछ। और मैंने हम लोग ये आपको अपना बूस्टअप करने के, मैंने क्या बोलना चाहिए, हम लोग आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें अगर आप करोगे इतना इजी डिलीवरी पॉइंट आपका हो जाएगा। अभी MLC में हमारे ये करते हैं जो हमारे मिडवाइफ हैं, आपको देखना चाहिए कि कैसे डिलीवरी करते हैं, और हमारे आपको सब दिखाएंगे। ऑल्टरनेट बर्थिंग हम लोग करते हैं, जिस पोजीशन में पेशेंट चाहती है हम उस पोजीशन में उसकी डिलीवरी करते हैं, और बहुत सुंदर डिलीवरी होती है, कोई टीयर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और पेशेंट इतने अच्छे फीडबैक दे करके जाती है। तो ये भी एक ये है ना कि आपने मरीज को आप ऐसा डिलीवरी करो कि वो अगली बार आपके पास आना जाए। तो हम लोग नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे हम अरोमा थेरेपी देते हैं, तो अरोमा का वहाँ रख देते हैं, अब उसमें से लैवेंडर सबसे ज़्यादा इन लोगों ने जो पसंद किया, हम लोगों ने रोज़ भी डाला, ये भी लैवेंडर इनको सबसे पसंद आया, और सर्वाइकल डाइलेशन लैवेंडर में बहुत जल्दी होता है, वॉमिटिंग बहुत कम होती है।
फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बॉल में रोलिंग, उसकी भी एक तरीका होता है, कैसे आप रोल करो, कैसे ये करो, क्योंकि पैर का एक तरीका होता है ना, आप ऐसे रखो कि ऐसे रखो, तो कुछ समय के लिए आपको ऐसे रखना है जिससे कि ये डायलेट हो, आपका अंदर जाए हेड, और फिर आपको ऐसे रखना है कि आउटलेट डायलेट हो। तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल में आती है। फिर उसके बाद वो वहाँ वो हो गया, एक इधर है जो हमारा ऑब्स्टेट्रिक लेग है, इसमें आइरिस काके, क्लैम्शिया, पीपीएच, ये वो सब इधर मैनेज होते हैं। इसी से लगा बस एक डोर है तो एचडीयू है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, वहाँ सिंगल ऑर्गन पेशेंट या स्टेप डाउन आईसीयू से नीचे वाले वहाँ रखते हैं। और फिर उसके बाद इधर आपका आईसीयू है सामने और ऑपरेशन थिएटर। तो आप देखिए यहाँ फीटल डिस्ट्रेस हुआ, 10 मिनट के अंदर हमारा पेशेंट ऑपरेट हो जाता है। हमारा जो डिसीजन डिलीवरी इंटरवल है वो इतना कम है कि हमारी पेरिनेटल मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी नहीं होती। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सब कुछ यही है ग्राउंड फ्लोर पे, आपका एचडीयू भी है, आईसीयू भी है, आपका सब। अब आती है बात कि ये चीज हर जगह इतना स्पेस तो नहीं होगा, तो हम लोगों ने एक वर्टिकल प्लान भी बनाया कि यदि आपके वहाँ अगर नहीं है एक्सपेंशन ऐसे, तो आप वर्टिकली कैसे, कौन सी चीज नीचे होगी, कौन सी चीज ऊपर होगी, वैसा प्लान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। और वो अगर आप देखोगे MNH टूल किट करके, MNH टूल किट करके गवर्नमेंट के साइट पे है। तो ये हुआ आपका यहाँ का। अब पेशेंट डिलीवर हो गई, आप उसको पीएनसी वार्ड में लेके गए। पीएनसी वार्ड हमने पीडियाट्रिक के साथ कर दिया, तो पीडियाट्रिक का NICU, PICU, उनके वार्ड, उन पीएनसी, तो उससे क्या होता है, डॉक्टर्स को बहुत इजी होता है, वो वहीं पे अपना देख रहे होते हैं, साथ में पीएनसी का बेबी भी देख लेते हैं, which used to be a major problem। आइए आप इधर से आके